डॉक्टर सबिया, शादी से पहले सेक्स किया है ये पति को पता चलता है क्या? मतलब बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया है और अब शादी होने वाली है किसी और के साथ, तो पति को पता नहीं चलेगा ना कि मैंने सेक्स किया है शादी से पहले? प्लीज़ लेट मी नो, हाउ शुड आई अंडरस्टैंड? So basically, through this question, what the person is trying to ask is about the very big terminology, जिसका सबसे ज़्यादा misinterpretation, misuse होता है when we are talking about sex, and that terminology is virginity. और आज के वीडियो में ना मुझे यही समझाना है कि मेडिकली इसका मतलब क्या है, इमोशनली वर्जिनिटी का आपके जहन में इसका मीनिंग क्या है, हमको क्या क्या अनलर्न करना पड़ेगा, क्या मतलब वर्जिनिटी नहीं है, because there are so many myths around this terminology that is virginity. It's a medical terminology but highly unappropriately used. मतलब कभी कभार तो ऐसा लगता है कि वर्जिनिटी एक लड़की की एग्ज़ामिनेशन के लिए यूज़ किया गया टर्म है, तो ऐसा नहीं है ना। तो आज के वीडियो में हम एंड तक यही जानेंगे। एंड एज यूजुअल, आई एम डॉक्टर सबिहा, इंडियाज़ लीडिंग सेक्स एंड रिलेशनशिप कोच, एंड दिस हैंडल इज़ ऑल अबाउट सेक्स कोचिंग विद डॉक्टर सबिहा, मेकिंग लव सिंपल। यहाँ आपके सवाल रहते हैं, मेरे जवाब रहते हैं, कुछ सही कुछ गलत नहीं रहता है। हम एक पर्सपेक्टिव समझते हैं। एज आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सेक्स कोच, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप पर्सपेक्टिव समझते हो। आपको जो समझ आया वो आप कंज्यूम कर सकते हो, जो नहीं समझ आया वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के सवाल में मेरा पर्सपेक्टिव जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। जितना हो सके ना मैं सिंपल से सिंपल हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। जो मेडिकल वर्ड्स है वो तो मुझे इंग्लिश में यूज़ करने पड़ेंगे। तो सवाल पे तो हम बाद में जाते हैं। पहले वर्जिनिटी, मेडिकली वर्जिनिटी मतलब क्या? मेडिकल दुनिया में इस टर्म का हम कब इस्तेमाल करते हैं? तो अगर आप ये देखो मेरे हाथ में, ये है वल्वा। ओके, वल्वा मतलब योनि, जो पार्ट ऑफ बॉडी स्त्री का जो बाहर से दिखता है, जहाँ से पेनिस पेनिट्रेट होगा, जहाँ से बच्चा बाहर आएगा, जहाँ से माहवारी का ब्लड बाहर आएगा, यूरिन बाहर आएगा, प्लेजर पॉइंट जहाँ पे। सो इन दिस एरिया, दिस इज द वजाइनल ओरिफेस। ओके, दिस वजाइनल ओरिफेस at till certain age has a very thin sheet of layer जिसको हम हाइमेन कहते हैं। ओके, अब ये हाइमेन रप्चर होता है। ये हाइमेन रप्चर हो गया मतलब दैट एरिया इज कंसिडर एज नो मोर वर्जिन। अब ये वर्जिनिटी वर्ड तो आई डोंट नो हाउ अ ले मैन टेक्स इट। फॉर अस इट इज़ जस्ट कि हाइमेन इज़ नो मोर इंटैक्ट, इट इज़ रप्चर्ड। अब अनफॉर्चुनेटली ये सोचा जाता है ना कि हाइमेन रप्चर सिर्फ इंटरकोर्स से हो रहा है, तो हाइमेन रप्चर सिर्फ इंटरकोर्स से नहीं होगा ना, वो इतना थिन है। मतलब ये पेपर भी शायद ज़्यादा थिक है, इससे भी थिन शीट रहती है, जो हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटी या रोप स्किपिंग जैसी कोई एक्टिविटी, कोई भी रिगरस एक्टिविटी है, उछल कूद कर रही है, यहाँ वन ऑफ द रीज़न इज सेक्स, तो वो खुद ब खुद रप्चर होता है, क्योंकि हर महीने वहाँ से ब्लड तो बाहर आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो इंटैक्ट ही रहने वाला है। किसी किसी में थिक हाइमेन रह सकता है, किसी में हाइमेन रप्चर ही ना हुआ हो, तब भी इंटरकोर्स के लिए दिक्कत हो सकती है, तो हाइमेनेक्टोमी करना पड़ता है। एंड हाइमेनोप्लास्टी रहता है, किसी को वापस से हाइमेन बंद करके चाहिए रहता है। तो मेडिकली बहुत सारी चीज़ें, हमको इतना समझना है कि यस, यहाँ पे एक होल है जहाँ से आपका पेनिस अंदर जाता है। यस, किसी को पहली बार सेक्स करते वक्त खून आता है। किसी ज़माने में एक बिस्तर पे वाइट चादर डाली जाती थी, औरत की एग्ज़ाम होती थी कि अगर उसको ब्लीडिंग हुआ मतलब वो क्या है, प्योर है। ऐसा नहीं है हर किसी को फर्स्ट टाइम सेक्स करते वक्त ब्लड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मेडिकली यू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ शीट जो फट जाती है, वो फट गई है, तो वहाँ पे हाइमेन नहीं है, तो आप समझो कि वो वर्जिन नहीं है। बट वो वर्जिन नहीं है मतलब उसने सेक्स किया है, ये तोहमत लगाना शोज़ योर इलिटरेसी, हाउ अनएजुकेटेड यू आर, हाउ इग्नोरेंट यू आर, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। सेकेंड, हमको ये भी जानना रहेगा कि यहाँ पे
इन्होंने लिखा है ना कि मैं शादी के पहले, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकली दिस इज़ द पार्ट, मेडिकली मैं और ज़्यादा डिटेल में जा सकती हूँ, बट इतना समझना काफ़ी है कि एक हाइमेन रहता है वो इंटैक्ट रहता है, वो हाइमेन रप्चर हो जाता है। वो रप्चर होने के ABCDEFG रीजन्स है, हॉर्स राइडिंग, रिगरस एक्टिविटी, उछल कूद करना, इवन स्लीपिंग पोजीशन में, कोई टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में उस लड़की का हाइमेन रप्चर हो सकता है। एंड किसी किसी को फर्स्ट टाइम सेक्स करके रप्चर होता है, किसी किसी में रप्चर नहीं होता है, तब वो करना पड़ता है, किसी किसी को वापस हिलवा के चाहिए तो भी पॉसिबल होता है। यू कैन गो इन डेप्थ, बट एक स्त्री के चारित्र्य की सर्टिफिकेट वो हाइमेन नहीं होता है। आपका भरोसा उस हाइमेन से ज़्यादा अगर कमज़ोर है कि वहाँ ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात पे अगर आपका भरोसा रहने वाला है तो यकीनन ऐसे रिश्तों में आपने जाना नहीं चाहिए। दैट इज़ फ्रॉम द मेल पर्सपेक्टिव। एंड फीमेल पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट हर क्वेश्चन नाउ कि मैं शादी के पहले सेक्स किया है, तो जिसको हम बॉडी काउंट कहेंगे कि आपने किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप के पहले आपने कितने लोगों के साथ सेक्स किया है, ये आपको पता रहता है और सिर्फ आपको पता रहता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। नाउ व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप, सामने वाले को आपके कोई भी बॉडी पार्ट को देख के नहीं पता चलने वाला है कि आपने पहले सेक्स कितने के साथ किया, कितनों के साथ नहीं किया। सिमिलरली फॉर फीमेल्स, राइट, मेल एक मेल शख्स है, उसकी उस पेनिस का इरेक्शन, पेनिट्रेशन, इजैकुलेशन वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या, उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत होती है क्या, ये सिर्फ उस शख्स को पता रहेगा, या अगर उसने अपने चेकअप्स कराया है तो उसके डॉक्टर को पता रहेगा। इसके अलावा जब तक हम अपने मुंह से अपने पार्टनर को बताएंगे नहीं, देयर इज़ नो जादू का कोई टूल जिससे आपको पता चले कि किसी शख्स ने पहले सेक्स किया है कि नहीं किया है। ये वैसा सवाल है ना जहां आप पूछते हो, सामने वाला आपको सच बताता है और आप उस पर यकीन रखते हो और आपके पास वो यकीन रखने की एबिलिटी है तो आप वो सवाल करते हो, वरना आप नहीं करते हो। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि मेरे पति को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, दैट शुड बी नॉट द क्वेश्चन। आप ऐसे शख्स के साथ शादी कर रहे हो क्या कि जहाँ पे ये स्पेस है, जहाँ पे आप ये खुल के बात कर सको। अगर आपको ताउम्र ये इन्फॉर्मेशन छुपानी पड़ने वाली है इस मैरिज में, then believe me, on what foundation are you falling into a committed relationship? committed relationship में जाने के पहले yes, एक पर्सनल स्पेस रहती है और एक उस रिश्ते की स्पेस रहती है। उस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी की एक परिभाषा रहेगी ना, क्या किया मतलब ट्रांसपेरेंट है, क्या नहीं किया मतलब क्या ट्रांसपेरेंट है। ये पता हस्बैंड को आपके बोलने से ना पता चले, जिसके साथ सेक्स किया उन्होंने जाके बता दिया तो पता चलने वाला है ना। तब जो ट्रस्ट ब्रेक होगा वो आपके हाइमेन के ब्रेक होने की जो तकलीफ या ब्लीडिंग है उससे कई गुना ज़्यादा उस शख्स का दिल ब्लीड होगा, उसका भरोसा टूट जाएगा। तो हाइमेन कब रप्चर हुआ, वर्जिनिटी कब लूज़ हुई, ये इन्फॉर्मेशन छुपाकर अगर आप आपके होने वाले पार्टनर का भरोसा गंवा के ले रहे हो, देन यू शुड थिंक ट्वाइस ऑन योर वैल्यू सिस्टम, ऑन योर बिलीफ सिस्टम। इसीलिए हम प्री मैरिटल सेक्शुअल काउंसलिंग कोचिंग का इतना प्रोपोगंडा करते हैं कि आपस में बात करना इस टॉपिक पे खुल के एक झिझक रहती है, एक ऑकवर्डनेस रहता है, बट एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ कोचेस लाइक अस वेयर वी कैन टॉक दिस, डिस्कस दिस। सेक्स की आपकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या बिलीफ सिस्टम है, उनकी क्या बिलीफ सिस्टम है, आपको क्या फैंटेसीज पसंद है, उनको क्या फैंटेसीज पसंद है, पास्ट शेयर करना है कि नहीं करना है। येस, आई हैड अ पास्ट बट आई एम नॉट ओके राइट नाउ शेयरिंग विद इट, ये भी तो हम कह सकते हैं। या आई नीड सम टाइम टू शेयर माई पास्ट, और together let's acknowledge कि we had past but that is not going to affect our present, but dialogue, communication, verbal, non-verbal, tonality, इस ढंग से communication के सामने वाले को समझ आए। हम उसको गोल गोल इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूजिंग वाला इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, वो स्पेस बननी बहुत ज़रूरी है। एंड येस, सेक्स वैल्यू मोराल से जुड़ा है ना, कैरेक्टर से हमारे सोसाइटी में जुड़ा जाता है। मेरे हिसाब से सोसाइटी ने सेक्स को किस नक्शे में रखा है से ज़्यादा उस रिश्ते में उन दो लोग के एथिक्स क्या है, उस रिश्ते के एथिक्स क्या है, वो रिश्ते के वो दो लोग पहले तय करेंगे, फिर उनके एथिक्स और सोसाइटी के एथिक्स का कोई एक मिड वे निकला जाता है। बट हम सोसाइटी के एथिक्स में रिश्ते को नहीं फिट करेंगे, हम पहले अपने दोनों के बीच के क्या हदें हैं ना,
कितनी हद मेरी खुद की है, कितनी हद मेरे पार्टनर की और कितनी हद उस रिश्ते की है। ये मैं तो बोलूँ हर थोड़े वक्त के हिसाब से उन पार्टनर से बैठ के वो उन हदों को अपडेट करना चाहिए। रिश्ते अपडेट होते रहने चाहिए। रिश्तों की बुनियाद अगर इस सवाल पे शुरू हो रही है तो बिलीव मी गर्ल, इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, शादी के पहले सेक्स किया है, पति को पता चलता है क्या? तो नहीं पता चलता है, जब तक आप बताओगे नहीं पता चलता है। बट आपके सीने में छुपा वो राज आपकी नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज में दिखता रहेगा। आप जब उनके साथ सेक्स करोगे, आपका एक पार्ट आपको चीख के बताता रहेगा कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। इस पीस की कॉस्ट पे आप कभी ऑर्गेजम्स एंजॉय ही नहीं करोगे ना। सो सच को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि सच कब, कैसे, किस ढंग से बताया जाए। सामने वाला वो सच एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है नहीं है, वो सच सुनने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसके रिएक्शन पे आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे। ये इसको हम रिसोर्सेज कहते हैं, जिसके लिए वन ऑफ कंसल्ट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया है, अब शादी होने वाली है किसी और के साथ, तो पति को पता नहीं चलना चाहिए। ऑल दिस इज़ लाइक शातिर दिमागी। हम प्यार करने वाले हैं ना, हम किसी के साथ प्यार की बुनियाद पे, सच की बुनियाद पे ज़िंदगी बिताने वाले। हम शातिर दिमाग की बुनियाद पे रिश्तों की शुरुआत नहीं कर सकते। देयर इज़ व्हाट वन हैज़ टू बी वेरी माइंडफुल। सो या दैट वाज माय शॉर्ट वीडियो ऑन दिस। क्योंकि प्यार सी ट्रू लव, ये टर्मिनोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन ही मुझे अजीब लगता है। लव इज़ एदर ट्रू और इट इज़ नॉट लव। प्यार सच ही प्यार होता है। प्यार के आगे सच्चा प्यार लिखना बोलना की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्यार इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट फीलिंग और इमोशन ह्यूमन बीइंग हैव और एनी एनिमल हैव। उसमें प्यार झूठा होता ही नहीं। और इम्पॉर्टेंट, प्यार इज़ नॉट अ नाउन, इट इज़ अ वर्ब। वो आपके एक्शंस में दिखता है, वो आपके आँखों में दिखता है, वो आपकी बातों में सुनाई देता है, वो आपके टच में महसूस होता है, आपकी खुशबू में सामने वाला सूंघ सकता है, और वो कम्युनिकेट होता है। और सेक्स तो प्यार की सबसे मोस्ट प्लेजरेबल और एक्शनेबल लैंग्वेज है। सेक्स से जाहिर होता है ना प्यार, फुल एक्शन में जाहिर होता है। हम वहाँ हमारा एक हिस्सा झूठ में रखेंगे और बाकी हिस्सा से हम प्यार करने की कोशिश करेंगे। इट्स बेटर टू गेट दिस पार्ट रिजॉल्व, राइट। और किसी को प्यार से समझाओ और किसी को प्यार से समझ के लो, तो मेरे हिसाब से दुनिया और रिश्ते बहुत आसान हो सकते हैं। On that note, this was me, Dr. Sabiha, and you are once again watching Sex Coaching with Dr. Sabiha. यहाँ आपके सवाल होते हैं, मेरे जवाब होते हैं, नो फिल्टर्स, सही गलत कुछ नहीं होता है। जो मैं कहूँ जज गया तो कंज्यूम करना, नहीं जज गया तो इग्नोर करना। कमेंट्स में आज का मेरा जवाब सुन के आपको क्या लगा, आपको क्या महसूस हुआ, आपके दिल में क्या सवाल आया। आर यू गोइंग थ्रू एनी ऑफ दिस सिनेरियोज, एनीथिंग अराउंड इंटीमेसी, रिलेशनशिप, मैरिज, इनफिडिलिटी, डिवोर्स, व्हाटसोएवर, जिससे आपकी ज़िंदगी में प्यार आसान हो सकता है। ऐसी कोई हर्डल अभी है कि वो क्रॉस करने से प्यार आसान हो जाएगा, तो उस हर्डल को क्रॉस करने के लिए आई एम हेल्प यू इन क्रॉसिंग दैट हर्डल। आई एम द राइट पर्सन। सो या feel free to reach out through emails, feel free to reach out through our website, go ahead book a session। और इस सब में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So yeah, let's come together and let's make love simple. Thank you.